हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था वो लास्ट टॉपिक आपका छूट चुका था, डेट इज कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। इसके बारे में मुझे एक्चुअल में कंप्लीट कराना था, लेकिन वीडियो में कुछ दिनों से ब्रेक चल रहा था। आज मैं आपको ये दोनों ही टॉपिक कवर कराऊंगा, डेट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आइए देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का अगर देसी डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी मेटल का बर्बाद हो जाना ऑक्सीजन के चक्कर में फंस करके। कोई भी मेटल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कोरोड हो जाता है। कोरोड का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट होना, अटैक्ट होना। तो किसी भी मेटल में अटैक्ट हुआ किसी सब्सटेंस के द्वारा और वो कोरोड हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को तो ये कोरोड हुआ और इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। बेसिकली कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कोई भी मेटल बर्बाद होता है, कोई भी मेटल कोरोड होता है। अब कोरोड क्यों होता है? क्योंकि अटैक हो जाते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस से, जैसे मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में रस्टिंग ऑफ आयरन दे रखा है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट कॉल्ड कोरोजन। ये लाखों करोड़ों में से बस एक एग्जाम्पल है। एक मेटल जो कि आयरन है, आयरन बर्बाद हुआ तो उस बर्बादी का नाम को रस्टिंग कहा गया है। आपके घरों में जो सिल्वर की ज्वेलरीज होगा, चांदी का, वो ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट है और ये सल्फर से रिएक्ट करता है, तो सिल्वर का कलर ब्लैक। उसी अकॉर्डिंग से कॉपर की अगर बात करें, जो तांबे का आपके घर में कोई यूटेंसिल होगा, तो वो लॉन्ग टर्म्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर फॉर्म करता है। तो उस तरीके से आपने रस्ट में देखा कि ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, मॉइस्चर से अवेलेबल है। मॉइस्चर से उन्होंने रिएक्ट किया और फिर रस्टिंग हो गई। उसी तरीके से सिल्वर ने को भी अटैक हुआ सल्फर का, और कॉपर को अटैक हुआ किसका, कॉपर का। तो इस वजह से कोरोजन का डेफिनेशन लिखा जाता है कि द अटैकिंग ऑफ metal by a substance such as acid or moisture etc. मैं सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख रहा हूँ, is called corrode. Causes corrode of metal का डिस्ट्रक्शन हुआ, corrode of metal, and this process of occurring the corrode is called corrosion. वैसे तो ये टॉपिक आपका चैप्टर 3 डेट इज मेटल एंड नॉन मेटल में भी दिया गया है। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वर, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ Ag रिएक्ट करता है, AgS बनाता है जो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, और ये Fe2O3 जो ब्राउन कलर का होता है। और उसी तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉपर लिख सकते हैं। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CuO बनाया है जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये कोरोजन है। आपने इस प्रकार से देखा कि कोरोजन में कहीं ना कहीं मेटल का डिस्ट्रक्शन होता है। क्या हम ऐसा होने देंगे? हमारे देश में कई ऐसे पुल बने हुए हैं, कई ऐसे आपके घरों में सामान होगा जो आयरन से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अगर ना बचाऊं, तो बहुत सारा मेटल बर्बाद हो सकता है, बहुत सारा आयरन बर्बाद हो सकता है। तो इसको बचाने का भी उपाय है। इसको बचाने का कौन कौन सा उपाय है? एक तो आप पेंट कर सकते हैं,
दूसरा ग्रीसिंग किया जा सकता है, और फिर गैल्वेनाइजेशन किया जा सकता है। ये तीनों प्रोसेस तो वैसे मेटल नॉन मेटल में बताया जाता है कि प्रिवेंशन का मेथड कौन कौन सा है, लेकिन मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। लिखेगा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाओ, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। नंबर 1 पेंट कर सकते हैं। नंबर 2 ऑयलिंग कर दीजिए प्रॉपर। नंबर 3 ग्रीसिंग कर सकते हैं। नंबर 4 गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन। अब ये क्या होता है इसको देख लीजिए। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली किसी मेटल के ऊपर पे जिंक की लेयरिंग कर देते हैं, जिंक का कोटिंग किया जाता है, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन के ऊपर पे आपने जिंक की कोटिंग कर दी है, इसका मतलब वो अब जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा वो जिंक करेगा, तो जिंक पहले डिस्ट्रक्ट होगा, लेकिन इस बहाने से आयरन बच जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं थिन कोटिंग ऑफ जिंक in the iron। यहाँ पे लिख लीजिए इट इज ए प्रोसेस ऑफ, उसके बाद लिखिएगा थिन कोटिंग ऑफ जिंक इन द आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ से आपका ये कोरोजन टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोरोजन टॉपिक में आपने पढ़ा कि किसी भी मेटल का बर्बाद क्यों होता है। मेटल की बर्बादी इस वजह से हुआ है क्योंकि वो अटैक्ट हुआ है या तो एसिड से या मॉइस्चर से, या आपके एयर में सल्फर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, डिफरेंट चीज़ों से। लेकिन इस बर्बादी को मैं बचा भी सकता हूँ इस कोरोजन प्रोसेस से। तो उसके अलग अलग स्टेप हैं, आप उसमें पेंट करिए टाइम टू टाइम, उसकी ऑयलिंग करिए टाइम टू टाइम, उसकी ग्रीजिंग करिए टाइम टू टाइम। या एक तरीका ये भी है कि आप गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। एक ऐसा वक्त आता है जो जिंक खुद ही बर्बाद हो जाता है। बचाने के लिए भी एक समय होता है बेटा, एक लिमिट समय के लिए ये प्रोटेक्ट करती है, इसलिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी वक्त पे करवाना पड़ता है। और अब बारी बेटा रेंसिडिटी की। आखिर रेंसिडिटी क्या होता है, आइए देखते हैं। रेंसिडिटी वर्ड आया है रेंसिड से, और रेंसिड का मतलब होता है बासी। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि आपके घरों में अगर कोई ऑयल है, कोई फैट कंटेनिंग सब्सटेंस बहुत दिनों से खुले पे, तो वो अपना टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज होता है। टेस्ट और स्मेल इस वजह से चेंज हुआ है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो अपना कंटेंट रेंसिड हो गया, मतलब बासी हो गया, और वो खाने योग्य नहीं रहा। यहाँ भी बातें वही है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो रहा है तो उसको बचाया जा सकता है। एक तरीका तो ये भी है जो भी कंटेनर है उसको एयर टाइट अच्छे से करके रखें। दूसरा ये कि उसमें एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आप चिप्स लेते हैं, लेस का पुड़िया, 5 रुपए के लेस में हवा ही हवा भरा है, 2-4 स्लाइस आपको मिलते हैं पोटैटो के। वो स्लाइस नाइट्रोजन गैसेस से भरा होता है। वो पैकेट जो नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ है वो बस इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाता है, मतलब बासी होने से बचाया, टेस्ट और स्मेल को बरकरार रखा। अदरवाइज वो ख़राब हो जाता तो ना तो कस्टमर खरीदते ना आप खरीद करके खा पाते। समझ पा रहे हैं? तो रेंसिडिटी एक प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट और ऑयल कह सकते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बेसिकली फैट और ऑयल की बात होती है। ड्यू टू विच it change their taste and smell। ठीक है, अब इसको भी बचाया जा सकता है, is called
रेंसिडिटी। जैसे मैंने कहा कि एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के लिए। जैसे आप चिप्स में नाइट्रोजन का पैकेट भरा होता है, या फिर आप अलग अलग जैसे अचार बनता है तो उसमें आप विनेगर डाल देते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसके वजह से फूड जो है ज़्यादा दिनों तक सेफ रहता है। और इस प्रकार से आपका ये रेंसिडिटी और कोरोजन कंप्लीट हुआ, और यहाँ से आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर भी कंप्लीट। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करेंगे अगली क्लासेस में मैं डिस्कस करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा एक नए टॉपिक को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।